तो नमस्कार सारे लोगों को। 8:09 हो गए। तारीख है 6 तारीख। एक्सपायरी वीक था, ये गुरुवार था आज। तो पूरे दिन मार्केट ने एक दायरा में मार्केट खेला। जब सुबह शुरुआत हुई थी 9:15 को, ठीक है, तब ओपन हुए थे हम 32,913 पे। हमने हाई बनाया 32,956 का, और उस 5 मिनट के कैंडल में हमने लो बनाया था 32,742 का। उसके बाद हम लोग ने एक नया लो बनाया 11 बजे, ठीक है, 6 में 11 बजे नया लो बनाया 32,564 का, 32,564 का। पूरे दिन इस लो को हम लोग 11:10 या 11 बजे के जो लो बनाए, क्योंकि ये 5 मिनट के कैंडल आपको दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में, इस लो के ऊपर ही सारे लो बनते रहे, ठीक है। ये एक धराशायी होने वाला लो बना था 3 बजे, अचानक में सेलिंग आई थी। वो बना था 32,692 का, 32,692। तो उसके ये एक लो छोड़ के मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा था। 32,564 का लो बना के मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता। मार्केट ने बहुत टाइम ट्राई किया यहाँ पे, एक बार 9:40 को, कि 32,880 के क्रूशियल लेवल के ऊपर निकलने में नाकामयाब हो रहा था, ठीक है। एक बार 9:40 को ट्राई किया, एक बार यहाँ पे ट्राई किया 1:15 को, फिर एक बार यहाँ पे ट्राई किया 2 बजे, फिर एक बार यहाँ पे ट्राई किया 2:05 को, फिर यहाँ पे ट्राई किया 2:35 को, और फिर एक बार लास्ट में ट्राई किया था 3:20 को। तो अभी मार्केट के लिए 32,880 का स्तर पार करना बहुत बहुत क्रूशल हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड में, तो हम क्लोजिंग देख रहे 32,827 के निफ्टी बैंक की क्लोजिंग है, ठीक। अब इसके पहले कुछ बताऊं, एक बार हम लोग यूरोपियन मार्केट भी देख लेते। तो यूरोपियन मार्केट में नैस्डैक 131 पॉइंट सोया हुआ है, और सिंगापुर निफ्टी हमारे एसजीएक्स 17 पॉइंट नेगेटिव में कारोबार कर रहे हैं। तो अभी भी स्थिति बुल्स की तरफ ही बन रही है, अभी भी स्थिति बुल्स की तरफ ही बन रही है। मेरा ये पॉइंट नोट करो, कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, इसका मैं आपको बताता हूँ, विवेचन बताता हूँ, ठीक है। 2 मिनट हो गए वीडियो को चालू करके, तो उसको स्किप मत करना भाई लोग, इससे आपको सीखने को मिलेगा। तो पूरे दिन मार्केट ने 32,500 की रेंज, 32,880 की रेंज के बाहर तोड़ने का प्रयास किया। पूरे दिन वो प्रयास 1 2 3 4 5 6 7 8 अटेम्प्ट किए, पर नाकामयाब रह गया। हम लोग 32,880 के ऊपर ट्रेड करने में नाकामयाब रहे, पर हम लोग एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कौन सी? तो 32,750 के ऊपर, ठीक है। तो अभी ये 5 मिनट का चार्ट हटा के मैं डेली में जाता हूँ। डेली में थोड़ी कंडीशन क्या है हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते। 2 मिनट दीजिए मुझे, ये सब डिलीट करने दो। तो देखो ये आपके सामने 1 डे का डेली चार्ट है, ठीक है। अब डेली चार्ट में क्या पोजीशन बन रहे हैं हम लोग थोड़ा देखते हैं। डेली चार्ट में देखो कि हम लोग ने कल इधर हैमर देखा, ये पोजीशन में कल हम लोग ने हैमर देखा, ठीक है। अब कल का लो क्या था दोस्तों? तो कल का लो था 32,068 का। आज का लो क्या है? तो 32,564 का, ठीक है। पहले पिछले वाले लो से ऊपर वाला लो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर है हम लोग, राइट। देखो इसका लो, देखो इस कैंडल का, आज के क्लोजिंग कैंडल का 6 मई का लो देखो 32,564। कल का लो था क्या था? 32,068। तो 500 पॉइंट हम लोग पीछे वाले लो से ऊपर है, ठीक है। अब कल का हाई क्या था? कल का हाई था 32,862 का, ठीक है। 32,862 का हाई था ऑलमोस्ट, ठीक है। आज का हाई क्या है? 32,956 का। तो अभी भी पैटर्न बरकरार है, हायर हाई और हायर लो का। ये सबसे बड़ी बात है। क्या बात है? कि हम लोग आज भी हायर हाई और हायर लो का पैटर्न हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंटेन करें तो इसका मतलब क्या है? अभी कल क्या होगा? तो कल क्या होगा, पहली बार आपको ध्यान में रखना है। कल कोई भी समय में इसका जो लो है 32,540 का,
इसको काटना नहीं चाहिए। ये जो आपको लाइन बता रहा हूँ मैं, इसका ये लाइन का जो ये जो हैमर बॉडी बनी है, इसका जो बॉटम पार्ट है वो 32,570 के आसपास निकल के आ रहा है। यानी वही इस कैंडल का, आज के कैंडल का लो 32,564 का लो कल काटना नहीं चाहिए। जिस टाइम पे ये काटे और 5 मिनट में ये सस्टेन करे लो साइड, तो आपको अपना टारगेट यहाँ पे लाना है। आपको ये टारगेट के लिए खेलना है। इसका लो था 32,068 का, टारगेट के लिए आपको खेलना है। ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है कल। जैसे ही आपको आज का लो टूटते हुए दिखे 32,564 का, आपको तुरंत शॉर्ट में आना है और आपका टारगेट बनेगा कल का लो। कल का लो क्या था, तो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं ऊपर 32,068 का। कहानी खत्म। अब ये बुलिश कब होगा, तो बुलिश कब होगा, तो अगर ये आज के हाई को काटे, 956 के हाई को काटे, या फिर 33,000, 33,000 आप लिख के लो, 33,028 के ऊपर 5 मिनट के 2 कैंडल, काम खत्म। हम कल 33,400 भी देख लेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, इन फ्यूचर देखेंगे। आपको लेवल क्या ध्यान में रखना है कि 33,028, 33,040 के ऊपर अगर 5-5 मिनट के 2 कैंडल ऊपर के साइड में सस्टेन हो गए, तो आपका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 33,288, दूसरा टारगेट रहेगा 33,330, चौथा टारगेट रहेगा 33,460 या 75। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आपको सेलिंग साइड में कब आना है, जब इस कैंडल का, आज की कैंडल का जब हाई टूट जाए, आज की कैंडल का जो हाई है, ये जो आज की कैंडल है, सॉरी इसका जो लो टूट जाए 32,564 का, तो आपको आना है। आपके टारगेट इस कैंडल का लो रहेगा 32,068। कहानी खत्म। बैंक निफ्टी में अभी इतना ही। ठीक है, जो ज्यादा आपको बताने लायक है नहीं। और थोड़ा संभाल के काम करो। मार्केट अभी भी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी भी टेंशन में क्यों मार्केट को लेके। थोड़ा सा आपको छोटा सा बात बताता हूँ यहाँ पे, कि अभी भी ईएमए एडजस्ट नहीं हो पा रहे। अभी भी ईएमए, अभी भी वहीं पे है। हम ईएमए की थोड़ा देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होता है यार, तुम लोग स्किप मत मारो यार, तुमको थोड़ा सीखने को भी मिलेगा ना। मेरे तो कुछ नहीं जा रहा है, आप थोड़ा सीखोगे। ये देखो 10 ईएमए दिख रहा है आपको, आपको 10 ईएमए यहाँ पे दिख रहा है, 32,642 का है उसका। ये 10 ईएमए हमेशा 20 ईएमए के ऊपर रहना चाहिए। तो 20 ईएमए कितना है, 32,685, 30,685। इसका मतलब 10 ईएमए के ऊपर है 20 ईएमए, तो खतरे की घंटी अभी भी टली नहीं है। और 50 ईएमए देखो 33,041। तो अभी भी खतरा मंडरा रहा है सर पे, अभी भी नाच रहा है बैंक निफ्टी में, क्योंकि अभी भी ईएमए एडजस्ट नहीं हो पा रहे। कैसे, तो 10 ईएमए हमेशा 20 ईएमए से बड़ी रहनी चाहिए, और 20 ईएमए हमेशा 50 ईएमए से बड़ी चाहिए। तो इसका मतलब मार्केट में नेगेटिवनेस है। ठीक है, तो थोड़ा सा संभाल के काम करना आप। चलो फटाफट, अभी ये इसका हो गया नौटंकी खत्म। अब जाएंगे निफ्टी पे। तो निफ्टी रानी कहाँ पे है, एकदम क्लियर भी बता रहा हूँ मैं, ज्यादा आपको टेक्निकल सीखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने का, इससे ज्यादा लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। देखो ये आज का कैंडल था, सॉरी ये डेली में ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हम 5 मिनट में पहले दिखाएंगे आपको, 5 मिनट में। तो 5 मिनट की कैंडल कहाँ पे भाई, छः छः में, छः में, छः में, छः में, ये रही 9:15 को। क्या हाई था अपना, हाई बन गया था 14,683, 14,683 का हाई बन गया था। उसके बाद ये जो देखो एक बॉटम लाइन आपको दिख रहा है, ये रहेगा 14,618 का। ठीक है, ये रहेगा 14,618 का। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये बन चुका है, अब निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहे हैं, नीचे सेकंड सपोर्ट का काम कर रहे हैं। और 5 मिनट में कैंडल में 14,670, 14,680 के नीचे अगर आपको निफ्टी आता हुआ दिखे, तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अब इसमें एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, आज बहुत टाइम ट्राई किया निफ्टी ने, 2 बार निफ्टी ने ट्राई किया, बहुत टाइम नहीं, 2 बार ट्राई किया ये दायरे के ऊपर चढ़ने के लिए 14,715 के। ठीक है, पर 5 मिनट में लास्ट तक सस्टेन नहीं हो पाई, यहाँ तक 3 बजे तक। उसके बाद ब्रेकआउट मिला और मार्केट ऊपर चला गया, ब्रेकआउट मिलके मार्केट ऊपर चला गया। तो ये लास्ट के 3:25 के कैंडल का हाई था 14,743, 14,743। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला लास्ट में, कितना बजे, 3 बजे की कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा। तो क्या निफ्टी स्ट्रांग है, क्या कल निफ्टी क्या होगा, तो थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा ये कर लेते। अब निफ्टी में आप ध्यान रखो कि जब तक निफ्टी 14,725 के ऊपर है, आपको परेशानी नहीं है।
कल अगर समझो 50 पॉइंट का गैप अप भी हो जाए तो क्या करना है, या फिर 50 पॉइंट नीचे ओपन हो जाए तो क्या करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये 14,680 को सस्टेन कर रहा है क्या। अगर 14,680 को 5 मिनट की 2 कैंडल भी सस्टेन कर ली सेम बैंक निफ्टी जैसी, तो ये भागेगा फिर 14,750 की तरफ। ठीक है, अब अगर ये ऊपर ओपन हो गया, समझो 30-40 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया, तो आपको लॉन्ग करना है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये रहेगा, ये 14,725 का, ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा 14,725 के आसपास का रहेगा। ठीक है, अब ये डेली में क्या पैटर्न बना रहा है, डेली में पैटर्न क्या बन रहा है ये भी अपन देख लेते हैं। डेली में तो बाबा बहुत बुलिशनेस आ गई मार्केट में, डेली में बहुत ज्यादा बुलिशनेस बता रहा है मार्केट। देखो सेम पैटर्न, इधर हैमर तैयार किया, ठीक है, यहाँ पे लो कितना था उसका 14,506, ये लो कितना है 14,611, तो 100 पॉइंट ऊपर लो है। इसका हाई कितना है तो 14,640 के आसपास है, इसका हाई कितना है तो 14,743। ठीक है, तो हायर हाई और लोअर हाई का पैटर्न बरकरार है। अब क्या होगा अगर मार्केट कब गिरेगा, तो आपको एक ध्यान में रखना है, जो आज का लो है फिर सेम बैंक निफ्टी जैसा 14,611 टूटे रे टूटे, या 25 14,625 टूटे रे टूटे, आपको फटाफट शॉर्ट में आना है। और आपका पहला टारगेट रहेगा 14,525 14,530 तक का आपका पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, 14,625 के आसपास आपको शॉर्ट पे कन्वर्ट होना है, तुरंत शॉर्ट में निकल जाना है आपको। अगर आपका लॉन्ग रहेगा तो आप लॉन्ग के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 14,725, अगर गैप अप ओपन हो गया तो। ठीक है, अगर नीचे ओपन हो गया और मार्केट चढ़ान पे गया 14,680 को क्रॉस कर रहा है, तो उसको पहले देखो कि 14,680 को सस्टेन कर रहा है क्या। अगर जो खतरों के खिलाड़ी है, जिनका बहुत उठता है मन, तो उनको ऐसा सहन नहीं होता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो उनके लिए क्या है कि अगर आपको 14,670 14,660 अगर कहीं पे दिखे, तो 14,625 का जो आज का स्टॉप लॉस है 14,611 का, उसको यूज करना, लॉन्ग में आ जाना, बाकी अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। और जो सेफ ट्रेडर है उन्होंने, उनको क्या करना है कि उनको देखना है 14,680 के ऊपर 5 मिनट की 2 कैंडल काम कर रही है क्या। अगर सस्टेन हो रहा है तो आप चढ़ने वाले घोड़े पे बैठ जाओ, वो आपको पहले 14,730 25, उसके ऊपर 14,750 14,775 के लेवल दिखाएगा। हम लोग शायद कल, खुदा ना खास्ता अगर कल कल सब अच्छा हुआ, तो हम शायद कल, मुझे लग रहा है पर्सनली, जो आज का क्लोजिंग है, आज का क्लोजिंग क्या बता रहा है जरा देखने दो, 14,724 का क्लोजिंग है, तो मुझे कल पर्सनली लग रहा है कि हम 14,818 के ऊपर भी निकल जाएंगे, या शायद इसके ऊपर भी निकल जाएंगे, 14,850 के ऊपर भी निकलने का चांसेस है कल। अगर ये रैली सही में, सही मायने में अगर अगर ये सस्टेन करती है, तो आपका दिमाग एकदम खुला रखो, क्योंकि अपने को ज्यादा काम नहीं करने का अपने। अभी देखो, ये देखो आपके सामने सिंगापुर निफ्टी कवर हो रहा है, तो कुछ नहीं, अगर अगर गैप अप भी आ गया ओपन, अगर आपके सामने गैप अप भी ओपन हो रहा है, आपको 14,725 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग में रहना है। आपको कम से कम यहाँ से 70 से 80 पॉइंट आपको गारंटेड मिलेंगे, ये मेरा वर्ड है, लिख के लेना। अगर समझो ये अभी ये यहाँ पे क्लोजिंग समझो 14,724 की है, और ये समझो अगर 50 पॉइंट भी ऊपर ओपन हो रहा है 14,750 14,780, तो आपका स्टॉप लॉस बना रहेगा 14,725 का, ट्राई करना। और यहाँ से और 14,825 14,855 के भी लेवल आपको दिखाएगा। अब ये रैली सही में सस्टेनेबल है क्या, ये भी चेक कर लेते, थोड़ा जाते, इसका भी देखते माई बाप क्या है, इसका ये में क्या बोल रहा है देखना पड़ेगा ना। सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ चल रहा है ये में। देखो देखो देखो, 14,631 10 EMA, 20 के ऊपर है, 20 का EMA 14,628, 50 EMA के ऊपर चल रहा है, 20 EMA 20 EMA के ऊपर चल रहा है, 10 EMA, भले कुछ ज्यादा फर्क न हो, मगर ये तेजी का उदाहरण बता रहा है। देखो निफ्टी में तेजी बरकरार है, बैंक निफ्टी में पता नहीं, निफ्टी में तेजी बरकरार है, बैंक निफ्टी में पता नहीं। तो चलो ये भी क्लियर हो गया। तो आपको मैं वही बता रहा हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ खत्म करते करते वीडियो, अगर ये यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए, अगर ये समझो इस रेंज पे भी ओपन हो जाए 14,780 के आसपास, तो आपको देखना क्या है कि ये 5-10 मिनट देखो सस्टेन होता है क्या, नहीं तो ऐसे लपक मत पड़ो, रोहित सर ने बोला करके लपक पड़ो, ऐसा मत करो, उसको देखो 10-15 मिनट, उसको सेटल होने दो। अगर ये आपको नीचे आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, कहीं पे भी, तो आपको 14,725 का स्टॉप लॉस यूज करना है। और उसके भी नीचे आ रहा है तो आपको 14,680 का एक बार स्टॉप लॉस यूज करके खड़े रहना है। 14,680 कटे तो फिर आपको जो बताया आप कर लो, जो चीजें बताया, शॉर्ट कब करना है वो भी बता दिया, 14,625
15 के नीचे शॉर्ट में खड़े हो जाओ, आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा और स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा 14,680 ऊपर की साइड में भी शॉर्ट। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म, कुछ रहेगा तो और तो आपके सेवा में हाजिर होऊंगा। कल से कम 5-6 वीडियो बनेंगे, मॉर्निंग वीडियो भी कल से बनने वाला है, तो आप परेशान मत होना। बस इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और घंटी बजाना मत भूलना। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाके ज्वाइन करना और ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाना। चलो ठीक है।